हेल्प जोन के यूट्यूब चैनल में स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप लोग इंडियन रेलवे के ग्रुप डी के टेस्ट की तैयारी करते हैं तो आप और कौन कौन से दूसरे जो एग्ज़ाम है वो आसानी से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जो आप ग्रुप डी का टेस्ट होता है उसके बराबर ही बिल्कुल उसका सिलेबस जो होता है, उसका जो जीके होता है, उसका मैथ, रीजनिंग, बहुत से ऐसे दूसरे एग्ज़ाम हैं उसके बिल्कुल लेवल के बराबर होता है। तो अगर आप लोग रेलवे में ग्रुप डी की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उस एग्ज़ाम को भी आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जो रेलवे में टेस्ट की तैयारी करते हैं और कहते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है, तो वो दूसरे एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जिनकी एज अभी बहुत ही कम है और रेलवे में अगर वैकेंसी नहीं आती है तो वो दूसरे एग्ज़ाम आराम से पास कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बारी बारी कि कौन से डिपार्टमेंट में और कौन कौन सी वो पोस्टें हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो मौका है वो ये है कि आप लोग स्टेट पुलिस कांस्टेबल में आराम से भर्ती कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट लेवल पे जितनी भी ये वैकेंसी निकलती है स्टेट पुलिस की, उसका जो एग्ज़ाम होता है वो बिल्कुल रेलवे के ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लेवल के बराबर होता है। उसका जीके, उसका मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर बिल्कुल ही रेलवे के ग्रुप डी के बराबर होता है। तो अगर आप लोग ग्रुप डी की टेस्ट की तैयारी करते हैं तो इस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर सकते हैं। और हर साल हर स्टेट में इसकी वैकेंसी लगभग निकलती ही रहती है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जो ग्रुप डी की टेस्ट की तैयारी करते हैं कि वो स्टेट लेवल पे पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद बात आती है आर्म्ड पुलिस फोर्स की, यानी कि अलग अलग जो होती है, जैसे AR है, BSF है, CISF है, CRPF है, ITBP है, NSG है या SSB है। तो अगर आप लोग रेलवे के ग्रुप डी की टेस्ट की तैयारी करते हैं तो इन एग्ज़ाम्स को जो GDS के थ्रू निकलती हैं बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। बल्कि इनका तो जो टेस्ट होता है वो ग्रुप डी के मुकाबले बहुत ही आसान होता है। तो अगर आप लोग रेलवे के ग्रुप डी की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आराम से इन पोस्टों में जा सकते हैं, आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनका जो जीके, मैथ, रीजनिंग, हर चीज़ बिल्कुल ही ग्रुप डी के लेवल पे होता है। तो ये भी आप लोग इसमें भी जा सकते हैं। उसके बाद बात आ जाती है कि अगर आप लोग ग्रुप डी के टेस्ट की तैयारी करते हैं तो आप लोग जा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में भी। हर साल पोस्ट ऑफिस में बहुत सी वैकेंसी निकलती है, हर स्टेट की अलग अलग निकलती है, जिसमें कि sorting असिस्टेंट होता है, पर्सनल असिस्टेंट होता है। इसके अलावा जो GDS के थ्रू निकलती है, जिससे कि पोस्टमैन हो गया, MTS हो गया, मल्टीटास्किंग जो स्टाफ होते हैं उनकी वैकेंसी भी निकलती ही है। तो अगर आप लोग ग्रुप डी की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस का जो एग्ज़ाम है वो आराम से आप पास कर सकते हैं, क्योंकि इसका लेवल भी बिल्कुल पोस्ट ऑफिस के एग्ज़ाम जैसा ही होता है ग्रुप डी का। तो ये भी उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है जो बच्चे टेस्ट की तैयारी करते हैं ग्रुप डी की, वो पोस्ट ऑफिस में आराम से जा सकते हैं। इसके बाद बात आ जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो क्लर्कों की वैकेंसी निकलती है हर स्टेट लेवल पे जिला न्यायालय में। तो अगर आप लोग ग्रुप डी के टेस्ट की तैयारी करते हैं तो इसमें भी आप लोगों की सिलेक्शन जो है वो आराम से निकल सकती है, आपकी सिलेक्शन आराम से हो सकती है। हर साल हर स्टेट में इसकी भी वैकेंसी लगभग निकलती ही है। एक आधे क्वेश्चन का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि उसमें इंग्लिश रहती है इसमें। तो अगर आप लोग RS अग्रवाल की इंग्लिश की बुक लेके पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेबस लगभग पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी जीके, मैथ, रीजनिंग बिल्कुल सब बराबर ही चलता है ग्रुप डी के। तो ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि आप लोग अपने जो जिला न्यायालय जो कोर्ट है वहाँ पे क्लर्क के रूप में काम कर सकते हैं ग्रुप डी की टेस्ट की तैयारी करके। इसके बाद एक और पोस्ट है जिसका नाम है फॉरेस्ट गार्ड की। हर स्टेट में इसकी कुछ ना कुछ फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है जो हर साल निकलती है, और इसका जो लेवल होता है, सिलेबस होता है, वो भी बिल्कुल रेलवे के ग्रुप डी के लेवल के ही बराबर होता है। तो अगर आप लोग रेलवे के ग्रुप डी की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसमें भी आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसका भी बिल्कुल जो सिलेबस है, जीके, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, जो भी इसका 100 नंबर का है बिल्कुल ही बराबर रहता है रेलवे के ग्रुप डी के। तो काफ़ी ऐसे पोस्टें हैं जो मिलती जुलती हैं रेलवे के ग्रुप डी से। अगर आप लोग उसकी टेस्ट की तैयारी करते हैं तो बाकी पोस्टों पे भी जा सकते हैं। तो ये थी कुछ ऐसी पोस्टें अलग अलग डिपार्टमेंट में जिसमें आप जा सकते थे ग्रुप डी की टेस्ट की तैयारी करके। इसके अलावा अगर आप लोगों ने ITI डिप्लोमा या कुछ डिग्री की हुई है तो ये आप लोगों के लिए और भी फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी पोस्टें हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में जिनमें आप जा सकते हैं। तो रेलवे से संबंधित किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल हेल्प जोन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर जाके बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि जानकारी जो है वो बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके।